हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। Following is the receipt and payment account of Indian Sports Club prepared income and expenditure account balance sheet as on 31st of December 2015। नाउ यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। रिसीट है डेबिट साइड और पेमेंट है क्रेडिट साइड। रिसीट में दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, टूर्नामेंट फंड, लॉकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू थी 2200, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड लीगेसी। एंड पेमेंट साइड दिया हुआ है सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिलियर्ड टेबल, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ ग्राउंड, फर्नीचर परचेस्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट भी दिया हुआ है। नाउ इनमें से हमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो हमें कौन सा आइटम्स है जो नहीं लिखना है या वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो है ये ओपनिंग बैलेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, देन टूर्नामेंट फंड, लीगेसी। ये चार चीज़ है जिसे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है। उसी तरीके से पेमेंट के साइड है बिलियर्ड टेबल क्योंकि ये एक एसेट है, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को भी हमें नहीं लिखना है क्योंकि टूर्नामेंट फंड के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। देन फर्नीचर परचेस्ड को नहीं लिखना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो है ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि इनका नेचर रेवेन्यू नहीं है। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वॉज ऑन 31st December 2016 रुपीज़ 1200 एंड रुपीज़ 3200 ऑन December 31st 2017। मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और ये क्लोजिंग। सो ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट हमें करना है। देन लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन December 31st 2017 इज़ रुपीज़ 250। 2017 के लिए ही हम बना रहे हैं और ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन December 31st 2017 इज़ रुपीज़ 1000, ये भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है। नाउ ऑन January 1st 2017 क्लब हैज़ बिल्डिंग रुपीज़ 36,000, फर्नीचर रुपीज़ 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रुपीज़ 17,500। सो ये सारे एसेट्स को हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके लेस कर देंगे फिर शो करेंगे। और डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन दीज आइटम्स एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग परचेजेस। मतलब हमें सारे एसेट्स पर, फिक्स्ड एसेट्स पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और न्यू परचेजेस पर भी करना है। मतलब यहाँ देखिए फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, इन पर भी हमें फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 8, in the books of Indian Sports Club, income and expenditure account for the year ending 31st December 2017। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है अक्रूवल बेसिस पर। सो डेबिट में हम सारे एक्सपेंडिचर्स को लिखेंगे और क्रेडिट में सारे इनकम्स को लिखेंगे जो रेवेन्यू नेचर के हों। सो हम क्वेश्चन में से देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए हमें पेमेंट के तरफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना है। सो टू सैलरी इज़ 11,000 प्लस इसमें एडजस्टमेंट भी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब 1,000 का सैलरी अभी देना बचा है, इसलिए सैलरी हो गया 12,000 का। देन टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस रुपीज़ 5,500। देन बिलियर्ड्स टेबल दिया है, ये कैपिटल नेचर का है क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा समय के लिए रहता है, कई सालों के लिए रहता है, इसलिए ये रेवेन्यू नहीं है, इसे छोड़ देंगे। देन ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस 4,100 रुपीज़। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज़ ₹2300। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखते, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है इसलिए हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। देन टू रिपेयर ऑफ ग्राउंड, रिपेयर ऑफ ग्राउंड, खेल के मैदान की मरम्मत ₹2000। देन फर्नीचर परचेस्ड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस्ड, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये कैपिटल नेचर के हैं। अब इनकम साइड लिखने के लिए हमें पेमेंट में देखना पड़ेगा। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है रेगुलर फीस जो मेंबर्स अपने क्लब को देते हैं जिससे कि उनकी मेंबरशिप बरकरार रहे। अब इसमें हम लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ₹1200, और ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब ये इसी साल का है जो हमें मिल जाना चाहिए था क्लब को लेकिन अभी तक मिला नहीं है, इसलिए ये हो गया 54,000। देन लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि वो पूरे लाइफ का फ़ीस मिला हुआ है तो हम इसे रेवेन्यू नहीं मान सकते। एंट्रेंस फ़ीस जो है वो रेवेन्यू है। एंट्रेंस फीस ₹3200। देन टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट में जाएगा। लॉकर रेंट है हमारे पास, बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट मतलब क्लब ने अपने मेंबर्स को लॉकर दिया हुआ है रेंट पे, और आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी बाकी है, मतलब मेंबर्स से लेना अभी भी बाकी है ₹250। सो ₹1500 का लॉकर रेंट जनरेट हुआ है। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ₹2200 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ₹2500 में बेचा गया है। इसमें ₹300 का गेन है। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ₹2500 में बेच दिया गया जबकि उसका बुक वैल्यू था 2200, सो ₹300 का हमें गेन हुआ है। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर जो है उसका बुक वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा रेवेन्यू है और इसे हम यहाँ ही लिखेंगे। एंड लीगेसीज कैपिटल नेचर का है, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। लेकिन एक और एडजस्टमेंट है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखिए क्लब ने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है ₹18,000 का और इस पर 10% इंटरेस्ट मिलना, नॉट 18,000, इट इज़ 30,000 का, और इस पर हमें 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो कि क्वेश्चन में सजेस्टेड है। लेकिन इस फिक्स डिपॉजिट को 1 अक्टूबर को किया गया है, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए ही हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला है। अगर मिला होता वो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट में होता। सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग है, ये बैलेंस शीट में भी शो होगा, इसलिए हम इसे यहाँ लिख दिए 750। अब डेप्रिसिएशन भी सजेस्टेड है क्वेश्चन में, सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्स्ट। सो सबसे पहले बिल्डिंग पे, बिल्डिंग ₹36,000 की है और डेप्रिसिएशन 10% हमें चार्ज करना है, सो इट इज़ 3600। देन सेकेंड आइटम है फर्नीचर, तो फर्नीचर पे लगाएंगे हम। फर्नीचर है ₹12,000 का, लेकिन परचेस भी हुआ है फर्नीचर ₹7,700 का। इस पर 10% लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1970। 19,700 का 10% होगा 1970। और थर्ड है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लास्ट ईयर हमारे पास अवेलेबल था ₹17,500 का। फिर हमने परचेस भी किया है जो कि पेमेंट साइड शोड है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,000 का परचेज हुआ है, लेकिन हमने 2200 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच भी दिया है। इस तरीके से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो जो बचा हुआ है उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा।
ये हो जाएगा 27,300 और इसी पर हमें 10% चार्ज करना है जो कि आएगा 2730 और टोटल डेप्रीशिएशन हो गया दिस प्लस दिस विल बी 8300। नाउ अब सारे आइटम्स को हमने लिख लिया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे सरप्लस या डेफिसिट। सो क्वेश्चन में सरप्लस जनरेट हो रहा है, सो क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल आ रहा है 60,500 और डेबिट साइड में भी 60,500 लाने के लिए हम यहाँ अगर 26,300 फिगर इंसर्ट करते हैं तो इधर का ग्रैंड टोटल भी 60,500 हो जाएगा और यही बैलेंसिंग अमाउंट हम सरप्लस कहते हैं। सो टू सरप्लस, सो ये सरप्लस क्या है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल फंड। सो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे पहले। इसमें सबसे पहले हम वो एसेट्स लिखेंगे जो एडजस्टमेंट में या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बिल्डिंग, ये एक एसेट है बिल्डिंग 36,000। इसमें हमें कोई डेप्रीशिएशन लेस नहीं करना है, डेप्रीशिएशन जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय हमें लेस करना पड़ेगा। फर्नीचर इज रुपीज़ 12,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये पिछले साल का बचा हुआ है और ये पिछले साल की ही बैलेंस शीट है 17,500। देन कैश बैलेंस जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमें लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ कैश 7,890 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,200 रुपीज़ का है। बस इतना ही है। सो इसे हम ग्रैंड टोटल कर देंगे 74,590 और यही अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर है लायबिलिटीज साइड का जिसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। अब इस कैपिटल फंड को यूज करते हुए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड 74,590 प्लस सरप्लस, ये हो गया 26,300 जिसे ऐड करेंगे तो आएगा 100,890। अब इसे हमें लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है ₹2200 का, 2,200। सो दिस विल बी एडेड हियर। ये हो गया 1,03,090। फिर बैलेंस शीट से जो आइटम हमें लिखना है वो है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड है 26,000 का और इसमें हम लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड दिया हुआ है, ये है 18,500 और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम बाहर लिखेंगे 7,500। फिर लीगेसी भी लिखेंगे। लीगेसी इज़ अ टाइप ऑफ डोनेशन और इसे हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना रहता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का है। ये भी हो गया। देन हम एसेट्स की तरफ आ जाते हैं। एसेट्स की तरफ सबसे पहले कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है ₹12,690। देन कैश एट बैंक लिखेंगे 10,000। देन फिक्स डिपॉजिट लिखेंगे ₹30,000 और फिक्स डिपॉजिट पर अक्रूड इंटरेस्ट था तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी ₹750 था जो हमने कैलकुलेट किया था। एंड नाउ बिलियर्ड टेबल,
17,500 ये बाहर लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 3200, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसलिए इसमें सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को ही हमें लिखना है, ओपनिंग का यहाँ कोई भी जिक्र नहीं होगा। देन लॉकर रेंट भी है हमारे पास, तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ₹250। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग था 36,000 का, उसमें डेप्रीशिएशन 3600 लेस कर देंगे, सो हो जाएगा 32,400। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पर 12,000 का था, फिर हमने परचेस किया 7,700 का, फिर इसमें डेप्रीशिएशन लगाया 1970। अब जो अमाउंट आएगा उसे हमें बाहर लिखना, यह अमाउंट है 17,730। अब जो लास्ट आइटम है जिस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था, हमारे पास पहले से ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था ₹17,500 का, फिर हमने और परचेस किया हुआ है 12,000 का, और डेप्रिसिएशन हमने लगाया है इस पर, नहीं हमने बेच दिया है 2200 का, और फिर डेप्रिसिएशन हमने लगाया है 2730 का। इस तरीके से बचा हुआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यह आ गया 24,570। और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000। सो अब ग्रैंड टोटल कर देंगे, यह है ₹1,49,090 on both the sides. So this is solution number 8 from NCERT textbook for not-for-profit organization. Now let us see question number 9. From the following receipt and payment account of Jan Kalyan Club, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ending 31st March 2017. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2017. रिसीट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन 1/4/2016, मतलब ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। फिर है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 6,000 था उसे हमने बेच दिया 4,000 में, सो 2,000 रुपीज़ का लॉस है। देन एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 है जो कि 5% फॉर द फुल ईयर है। ये इंटरेस्ट है ना कि इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। ऑन द पेमेंट साइड दिया हुआ है सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, बुक्स परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन ओपनिंग डेट एंड ऑन क्लोजिंग डेट, 1/4/2016 जो है वो इस अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग डेट है और 31st मार्च 2017 इस अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट है। सो एडवांस जो लास्ट ईयर मिला था वो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे, और इस करंट ईयर में जो एडवांस मिला है मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, एज ए रिजल्ट उसे लेस करेंगे। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था और वो अभी हमें मिला है, इस बार के सब्सक्रिप्शन में जो रिसीव हुआ है उसे हम लेस करेंगे, और इस साल का जो अभी तक मिलना बाकी है उसे हम ऐड करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। बुक्स का भी ओपनिंग है और क्लोजिंग दिया हुआ है। फर्नीचर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, और आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है ₹1,000 और क्लोजिंग रेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग ₹2,000। सो वी हैव टू प्रिपेयर income and expenditure account and opening balance sheet as well as closing balance sheet. Let us see the solution. So solution 9, in the books of Jan Kalyan Club income and expenditure account for the year ended 31st March 2017, हमें एक्सपेंडिचर के साइड लिखने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसके पेमेंट साइड देखना है, मतलब क्रेडिट साइड देखना है।
और सारे रेवेन्यू आइटम्स को हमें लिखना है। सो टू सैलरीज़ में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम सैलरीज़ का पूरा अमाउंट 24,000 सीधा बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ₹6,000 बाहर लिखेंगे। टू स्टेशनरी पे इस साल खर्च हुआ है ₹2,300, लेकिन ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड नहीं है, हमें सिर्फ स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिखना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थर्ड पॉइंट में ओपनिंग स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टेशनरी दिया है, सो हम ओपनिंग स्टेशनरी को ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹1,200 वी विल ऐड, मतलब ये पिछले साल का इतना ₹1,200 का स्टेशनरी बचा हुआ था और साल के दौरान 2,300 का और ख़रीदा गया, तो टोटल स्टेशनरी हो गई 3,500 की, लेकिन बच भी गया तो उसे हम लेस करेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है ₹800, ये हम लेस कर देंगे। और अब जो अमाउंट निकलेगा वो स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर है, ₹2,700। नाउ रेंट, सो टू रेंट, ये भी रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर नहीं है। रेंट है पेड ₹16,000, लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग, क्योंकि जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो इस 16,000 में पेमेंट हुआ है, वो इस साल का नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग वाले को लेस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो इस साल का हमें अभी देना बाकी है उसे हम ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 17,000 रेंट। देन आफ्टर रेंट इट इज़ रिपेयर्स, सो टू रिपेयर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट लिखेंगे ₹700 आउटसाइड। देन बुक्स परचेज्ड एंड बिल्डिंग परचेज्ड और क्लोजिंग कैश, ये बैलेंस शीट में हमें लिखना है, ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है। फिर अब हम इनकम साइड लिखने के लिए सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज ₹60,200 ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, लेकिन हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, नहीं ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे। फाइन, जो पिछले साल हमको मिल गया था तो वो है इस साल का एडवांस, तो इसलिए उसे हम ऐड करेंगे। इसका ऑपोजिट क्लोजिंग एडवांस है, जो इस साल हमें मिला है लेकिन है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, इसलिए हम इसे लेस करेंगे। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है, जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था और मिला इस साल है, उसे हम लेस करेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो इस साल का है, हमें मिलना चाहिए था और अब तक नहीं मिला, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पर प्रिपेयर होता है, इसलिए हम उसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा वही टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है, 59,700। अब नेक्स्ट आइटम है डोनेशन, सो बाय डोनेशन, ये भी जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इसे भी हम लिख लेंगे, ₹3,000 रिसीव हुआ है साल भर में। देन सेल ऑफ फर्नीचर में हमें लॉस हो गया, सो लॉस वी विल राइट इट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, सो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए बुक वैल्यू 6,000 का फर्नीचर को 4,000 रुपीज़ में बेच दिया गया, सो 2,000 रुपीज़ का लॉस है। देन एंट्रेंस फीस भी इनकम है, रेवेन्यू नेचर का है, एंट्रेंस फी ₹800। देन लाइफ मेंबरशिप फीस को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ जोड़कर लिखते हैं। अब लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹5,000। नाउ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप ध्यान देंगे तो वहाँ बुक्स और फर्नीचर भी दिया हुआ है, तो हमें बुक्स और फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे करना है हमें ये देख लेते हैं। सो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्स्ट है बुक्स। देखिए बुक्स का ओपनिंग स्टॉक है कितना, 13,500। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में
देखेंगे पेमेंट के साइड तो हमने बुक्स परचेस किया है 6000 का। सो 6000 का बुक्स परचेस करने के बाद क्लोजिंग कितना बचना चाहिए, 19500 बचना चाहिए। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना दिया हुआ है, 16500। मतलब 19500 के बदले 16500, तो जो यूज़ हो गया वो डेप्रीशिएशन है, बुक्स का डेप्रीशिएशन। सो इट इज़ 3000। सो अंदर ही लिख देते हैं इसे 3000। उसी तरीके से फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ है 16000 का। फिर कुछ भी पेमेंट साइड हमने कुछ भी फर्नीचर ख़रीदा नहीं है, लेकिन रिसीट के साइड हमने फर्नीचर बेच दिया 6000 का। अब देखिए 6000 का फर्नीचर बेचने के बाद 10000 का फर्नीचर ही बचना चाहिए, जबकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है 8000 का फर्नीचर बच गया है ना। यहाँ पर देखिए 16000 का फर्नीचर था, उसमें से 6000 का फर्नीचर हमने बेच दिया, मतलब 10000 क्लोजिंग होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग निकल रहा है कितना, 8000। मतलब जो 2000 डिक्रीज इन वैल्यू है यही डेप्रीशिएशन है। सो टोटल डेप्रीशिएशन 3000 प्लस 2000 दैट इज़ 5000। अब हम सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में इनकम साइड का ग्रैंड टोटल आ रहा है ₹68,500 और डेबिट में भी 68,500 बनाने के लिए हमें यहाँ 11,100 इंसर्ट करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर है सरप्लस, दैट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें कैपिटल फंड पता चलेगा, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिया हुआ है ₹6800। अब हमें सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट कॉलम को चेक करना है, क्योंकि यही सारे बैलेंसेस जो हैं वो ओपनिंग डेट के हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन इज़ अ लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन है ₹1000 का। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, वो एसेट होता है, ₹2000 का है। देन स्टेशनरी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹1200। देन बुक्स है, फर्नीचर है ना। सो बुक्स है ओपनिंग डेट को 13,500 का, और फर्नीचर है ₹16,000 का, और आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि एक लायबिलिटी है, इसे हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे ₹1000। और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। सो अब यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा लायबिलिटीज़ की तरफ, यही हमारा कैपिटल फंड है। एक और इन्फॉर्मेशन है एसेट्स के साइड, वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ₹5000। सो हमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, उसको हम रिवर्स कर देंगे उसके परसेंटेज को। सो 100 डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, तभी 1 लाख का 5% जो है वो 5000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। नाउ एसेट साइड का ग्रैंड टोटल है 1,39,500, और लाइबिलिटीज़ के साइड का भी हमें 1,39,500 बनाने के लिए हम यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करेंगे, वो है ₹1,37,500। इसी अमाउंट को फिगर आउट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 1,37,500 प्लस सरप्लस है ₹11,100 प्लस लाइफ मेंबरशिप फ़ी 7,000। लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हमेशा हमें कैपिटल फंड के साथ ऐड करना है। अब जो फाइनल अमाउंट है उसे हम बाहर लिखेंगे।
इतना करने के बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड कॉलम में जाना है, जो कि 31 मार्च 2017 को दिया हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये एक लायबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹3200। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एक एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ₹3700 का। देन स्टेशनरी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹800। फिर है बुक्स, हमें कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें सिर्फ फाइनल अमाउंट को लिख देना है। उसमें सब परचेज ऑफ बुक्स एंड डेप्रीशिएशन वगैरह सब एडजस्टेड है। देन फर्नीचर है ₹8000 का, क्लोजिंग डेट को यही कैलकुलेट हुआ है। देन आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें चुकता करना था रेंट, वो अभी बचा हुआ है। और एक चीज़ डोंट फॉरगेट, इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख का। यहाँ भी मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ। हमें 5000 रुपीज़ इंटरेस्ट का मिला था, वो 5% है। तो किस चीज़ का 5% है, उसके लिए हम परसेंटेज को रिवर्स कर देंगे। 5/100 लिखने के बदले हम 100/5 लिखेंगे, तो हमें 100% पता चल जाएगा, जो कि ₹1 लाख है। अब क्लोजिंग कैश लिखेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। बिल्डिंग परचेस्ड, building is purchased for rupees how much, 30,000 is also there. अब ग्रैंड टोटल लगाएंगे ₹1,60,800, 1,60,800। सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, and thank you so much for subscribing the channel. Thank you so much for watching the channel in detail. Thank you so much.